दिल्ली के बाद पाकिस्तान में ताबड़तोड़ धमाके। दुनिया की आंखों में धूल झोंककर बच जाएगा पड़ोसी। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके से दहल उठी, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को अचानक कोर्ट के बाहर एक आत्मघाती धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिना वक्त गंवाए घटना की जांच से पहले ही उंगली भारत पर उठा दी, सवाल भारत पर खड़े कर दिए और हमेशा की तरह बिना सबूतों, बिना साक्ष्य, बिना एविडेंस के पाकिस्तान इस बार भी हमले का दोष भारत पर मढ़ना चाह रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे तौर पर इस्लामाबाद सुसाइड अटैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया और सबसे दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के उलट रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया कि इस धमाके के लिए तो अफगानिस्तान जिम्मेदार है। तो अभी पाकिस्तान खुद यह तय नहीं कर पा रहा कि हमला भारत ने किया है या यह हमला अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए यहां पर रुककर, तो भारत ने पूरी गंभीरता बरतते हुए अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं दिल्ली के धमाके के बाद। भारत की तरफ से चूंकि कोई अभी पुख्ता सबूत या फिर गवाह या ऐसी एविडेंस चीजें सामने नहीं आई हैं या ये एक जांच का विषय है और खुफिया सारी जानकारी रहनी चाहिए, भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक इसे ना तो आतंकी घटना कहा गया है, ना ही इस घटना के पीछे कौन सा संगठन है, कौन सा देश है, अगर है तो इसको लेकर भारत ने कोई सफाई दी है। यानी कि भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है और बेसिर पैर के आरोप नहीं लगाना चाह रहा है। वहीं दूसरी ओर क्या यह संयोग है, एक दिन बाद, ठीक एक दिन दिल्ली के बाद पाकिस्तान की राजधानी में भी, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कार में एक धमाका होता है, वहां पर भी 12 लोग मारे जाते हैं। खबरें तो ये तक चल रही हैं, हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे, खबरें तो सोशल मीडिया पर यह तक चल रही हैं कि भारत कमर ना तोड़ दे पाकिस्तान की। भारत के इस धमाके से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने अपने आप अपने घर में धमाका करवा लिया है। जी हां, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए, क्या दिल्ली धमाके से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? सवाल आपके लिए है, हां या ना में जवाब दीजिएगा और इस पर अपने कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता आया है और पाकिस्तान ने अब इस्लामाबाद में हुए धमाके के पीछे भारत के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो आत्मघाती बम विस्फोट हुआ है, इसको लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अलग अलग दावे कर रहे हैं। पीएम शहबाज ने इस हमले के लिए भारत को जिम्मेदार बताया, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान सरकार पर हमले का आरोप लगाया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मंगलवार सुबह यह फिदायीन हमला हुआ। सोमवार को भारत में, मंगलवार को ठीक एक दिन बाद बिल्कुल उसी तर्ज पर राजधानी में कार के अंदर 12 लोगों की यहां पर भी जान गई, 36 लोग घायल हुए हैं पाकिस्तान में। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर का सिर घटनास्थल पर मिला है, जिससे ये एक आत्मघाती फिदायीन सुसाइडल अटैक बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने तो सोमवार 10 नवंबर को अफगानिस्तान की सीमा के पास जो वाना इलाके में कैडेट कॉलेज के पास हमला हुआ, उस पर भी भारत की भूमिका होने का आरोप लगा दिया, यानी कि वो भी हमला भारत ने ही किया। उन्होंने उस वक्त कहा था कि दोनों हमले, यानी ये दोनों हमले 10 और 11 तारीख वाले दोनों हमले जो पाकिस्तान में हुए हैं, ये भारत समर्थित आतंकी प्रॉक्सी संगठनों ने किए हैं। ये भारत के राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सीरीज का हिस्सा है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को अस्थिर करना है। वैसे इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। जी हाँ, वही टीटीपी आतंकी संगठन जिसको लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष हुआ, जिसके बीच दोनों ही देश इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। उसी टीटीपी ने स्वीकार करते हुए कहा कि ये जो पाकिस्तान में धमाका हुआ तो हमने किया है। तो एक तरफ टीटीपी ये खुलकर बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस मुंह से भारत के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत में जो धमाका हुआ उसके प्रति संवेदना जाहिर करते, इंसानियत दिखाने के तो उनमें जरा भी गैरियत नहीं है, लेकिन वो इस तरह के भारत पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब बिना सबूतों के भारत के लिए जिस तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भारत को इसके लिए, लेकिन भारत ने
अभी तक अपनी दिल्ली की घटना पर तो कोई आरोप नहीं लगाया दोस्तों, लेकिन भारत ने जो पाकिस्तान का ये बिना सिर पैर का उल जुलूल आरोप लगाया गया है, इसको लेकर भारत की तरफ से पाकिस्तान के जो नेताओं के बेतुके बयान है, इस पर कड़ा पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। जायसवाल ने आगे कहा कि पाकिस्तान में आजकल सेना के इशारे पर संविधान को ताक पर रखा जा रहा है और सत्ता पर कब्जा किया जा रहा है, और इसी सच्चाई से जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। यानी कि घर के अंदर जो झगड़ा चल रहा है उस पर पर्दा डालने के लिए, आम जनता को बरगलाने के लिए, दुनिया भर के देशों को एक तरह से कहें कि गलत जानकारी देने के मकसद से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। आगे MEA के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि दुनिया पाकिस्तान की असलियत जानती है, इसीलिए पाकिस्तान की ये चालें काम नहीं करने वाली। अब शहबाज शरीफ का भारत पर आरोप लगाना किसी पुराने नाटक की तरह लगता है, जहां कहानी वही है, बस सिर्फ किरदार और कलाकार बदल गए हैं। पाकिस्तान का यह दावा कि वो आतंकवाद का खुद शिकार है, लेकिन दुनिया जानती है कि यह देश आतंकवाद का जनक है, आतंकवाद की जननी है। ये देश अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, यूनाइटेड नेशन तक कई बार इस्लामाबाद को चेतावनी दे चुके हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में। UN ने भी कहा कि आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान लगाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता और बार बार विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान खुद अपने बनाए जाल में फंस चुका है। हर धमाके के बाद किसी और को दोष देता है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि सच स्वीकार करना उसके लिए सबसे बड़ा विस्फोट साबित होगा। तो पाकिस्तान अक्सर दुनिया के सामने अपनी फजीहत करवाता रहता है। इकलौता ऐसा देश है पाकिस्तान जिसे बेइज्जती करवाने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही उसके नेता, उसके प्रधानमंत्री तक अपने देश की बेइज्जती कराने के लिए सामने आ जाते हैं। शहबाज सरकार के मंत्री इस काम को करने का हुनर रखते हैं। इसका ताजा उदाहरण हमने आपको दिखाया। इस्लामाबाद कोर्ट में धमाका हुआ। धमाके को लेकर पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ कहते रहे कि हमले भारत का समर्थन करने वाले आतंकवादी संगठनों ने किया है और इनका मकसद पाकिस्तान को अस्थिर करना। क्या अस्थिर करें पाकिस्तान? वो पाकिस्तान जहां पर 800 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, वो पाकिस्तान जहां पर आटा 250 रुपए किलो मिल रहा है, उस पाकिस्तान को कौन अस्थिर करेगा जहां पर आसिम मुनीर जैसा शासक बैठा हुआ है, जो सेना की कमान हाथ में लेने के बहाने पूरे अपने देश को दुनिया के और अलग अलग जगहों पर जाकर बेच कर आ जाता है। आखिर क्या तस्वीर ये सामने करना चाहता है? अफगानिस्तान की ज़मीन से भारत की सरपरस्ती में किए जा रहे इन हमलों की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ऐसी परत चढ़ी हुई है, ऐसी खाल ओढ़े हुए है पाकिस्तान कि उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसी मोटी खाल पाकिस्तान के पास है। ख्वाजा आसिफ वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम जंग की हालत में, हमला अफगान सीमा या बलूचिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में हो रहा है। तालिबानी शासक पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक ये जंग लाना काबुल की तरफ से एक संदेश है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत में जिस तरह से धमाका होता है और फिर पाकिस्तान के अंदर उनके प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अलग अलग बयान देते हैं, यानी कि उनको बयान देने की जल्दबाजी है। उनको पता है कि भारत दिल्ली में हुए धमाकों का बदला लेगा। भारत जल्दबाजी में कुछ कदम नहीं उठाएगा, बल्कि एक सरप्राइजिंग फैक्टर के तहत अपना काम करेगा। अभी तक भारत की तरफ से पाकिस्तान का या आतंकी संगठनों का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पहले से ही पूरी तरह से एक भूमिका बनाने की प्लॉट तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो भारत झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, बल्कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। तो जो सवाल आपके लिए छोड़ा था, उम्मीद करते हैं कि उस सवाल का कमेंट करके अगर आप पहले नहीं दे पाए हैं जवाब तो ज़रूर दीजिएगा। क्या पाकिस्तान ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।